हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योग्राफी। दिस कॉन्सेप्ट इज इंडियन मॉनसून। आज हम इंडियन मॉनसून को पढ़ेंगे। तीन बेसिक वर्ड जो मॉनसून के अंदर बच्चों को परेशान करते हैं। फर्स्ट इज ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून कैसे आएगा। सेकंड, ब्रेक इन द मॉनसून। एंड थर्ड, द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून। आज हम ऑनसेट, ब्रेक और रिट्रीट, इन तीनों मॉनसून को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बिना किसी देरी करे सबसे पहले हम अगर एक वर्ड को समझें दैट इज कॉल्ड मॉनसून। तो जो मॉनसून वर्ड है, आपको पता है कि ये वर्ड खुद में ही एक अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब बारिश होती है। लेकिन अब जो मॉनसून का फीचर है, उसको समझने के लिए हमें इंडिया के कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। वो बेसिक चीज क्या है इंडिया की। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास दो कॉन्ट्राडिक्शन हम लेके चलते हैं। एक तो हमारा इंडिया है ये वाला, एक हमारा इंडिया ये है। और बहुत फ्रीक्वेंटली चीजों को समझना है हमको। मान लीजिए कि मैंने डिवीजन कर दिया। यहां का जो डिवीजन है ये इंडिकेट करता है मंथ ऑफ समर, और यहां का जो डिवीजन है ये इंडिकेट करता है मंथ ऑफ विंटर। ये बात समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। समर की कंडीशन में, अगर समर है इंडिया में, तो जरा इमेजिन करके देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या चल रहा होगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम की एक लाइन गुजरती है, यस और नो। ये बिल्कुल बात सही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नामक एक लाइन गुजरती है। जब हमारे यहां समर आता है इंडिया में, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं आपसे, वी आर टॉकिंग अबाउट मई, जून, जुलाई। तो आप क्या इमेजिन करते हो कि जो मैक्सिमम सनलाइट है आपकी, जो सूरज की रोशनी है, वो मैक्सिमम कहां पहुंच जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, या सूरज अधिकतर अपनी रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रिलीज करता है, तो ड्यू टू द इमेंस हीट, बहुत गर्मी की वजह से, इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है या नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, कंप्लीटली ये पूरा हिस्सा एक ऐसे प्रेशर में आता है जिसको अपन कहते हैं लो प्रेशर जोन। और इसको मैं लो प्रेशर जोन क्यों बोल रहा हूं, आपको पता है कि सनलाइट की वजह से गर्मी, जमीन हीट होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, नीचे क्या बन जाता है? हाई प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा। इसके रिस्पेक्ट में जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो फार साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पता है होता है। जब सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज की रोशनी नहीं होगी। नीचे आपका इंडियन ओशन है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? नीचे ठंड का मौसम होता है, पानी ठंडा होता है एज कंपेरिजन टू द लैंड मास। उस कंडीशन में इंडियन ओशन के आसपास कैसा प्रेशर बनता है? हाई प्रेशर बनता है। ये जो हाई प्रेशर है, ये क्या कर देता है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी हवाओं को लेके आता है, बिकॉज हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू करती हैं। तो इंडिया में कुछ ऐसी हवाएं एंट्री लेती हैं जैसे मैंने बनाया है। इन हवाओं का डायरेक्शन जो होता है, ये होता है साउथ वेस्ट, और जाती किधर है? ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये जाना शुरू करती हैं। तो हवाएं साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। ये हो गया हमारा समर कंडीशन। अब जब हम विंटर्स की बात करते हैं, तो विंटर्स में ये कहानी आपके अपोजिट है। विंटर्स में सूरज की रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होती है, तो इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा होता है, ये एक ऐसे जोन में चला जाता है जिसको आप कहते हो हाई प्रेशर। क्योंकि सूरज बहुत दूर है हमसे, ठंड के मौसम में सूरज हमसे दूर होता है, इंडिया का पूरा लैंड मास ठंडा होता है, ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं, और इंडिया पे जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है, और इंडिया वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जिससे इंडिया में ठंडा क्लाइमेट और हाई प्रेशर जोन बन जाता है। अब उसी के रिस्पेक्ट में इंडियन ओशन में कैसा प्रेशर होता है? लो प्रेशर जोन होता है। हवा का काम यही है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। सो व्हेन द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन दिस सिचुएशन, तो इस कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट से हवाएं निकल के कुछ इस तरीके से इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। ये जब ये इंडिया से बाहर निकलती हैं इस तरीके से, तो इनका आप डायरेक्शन देखोगे, नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट से निकलती हैं। तो जर्नली विंटर कंडीशन में हम क्या इमेजिन करते हैं कि जो विंड होती है वो नॉर्थ ईस्ट से चल के साउथ वेस्ट से बाहर निकलती है। इंडियन मॉनसून को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर गर्मी और ठंड में हवाएं जो होती हैं वो पूरी तरीके से उल्टी चलती हैं। ठंड में अलग हवाएं, गर्मी में अलग हवाएं। इनको ज्योग्राफी के अंदर हम सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कहते हैं, जिसमें एक तरफ जो विंड होती है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चल रही है गर्मियों में, ठंड में वही हवाएं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलती हैं। हाई प्रेशर जोन भी बदल जाता है। ये हमें बात समझ आ गई, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। जो ये साउथ वेस्ट वाली विंड्स है, एक कदम आगे बढ़ना है भाई। जब ये साउथ वेस्ट वाली विंड इंडिया में एंट्री लेती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये विंड्स यहां से इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश करती हैं कुछ इस तरीके से। जब ये इंडिया में ऐसे एंट्री लेती हैं, तो पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर ये कुछ
इस डायरेक्शन से एंट्री लेती हैं। जब इस डायरेक्शन से इंडिया में एंट्री लेती हैं तो इंडियन मॉनसून की बनती है दो ब्रांचेस। पहली ब्रांच होती है अरेबियन सी की ब्रांच और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। तो सबसे पहले हम बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच की बात करते हैं कि जो हवाएं यहां से यहां जा रही हैं उनके साथ होता क्या है। जब ये हवाएं यहां से यहां जाती हैं तो इनका मन होता है कि ये इंडिया से बाहर निकल जाए, बट म्यांमार में कुछ पहाड़ियां हैं बेटा जिनको अपन कहते हैं अरकान योमा। ये अरकान योमा की पहाड़ियां क्या करती हैं, इन जाने वाली हवाओं को रोकती हैं और इनसे कहते हैं कि भाई हम आपको इंडिया यहां से बाहर जाने नहीं देंगे। ये टकराती है अरकान योमा से। अरकान योमा से टकराने के बाद ये इंडिया में डिफ्लेक्ट होती है। फिर मालदा गैप जो कि अपने वेस्ट बंगाल में है, छोटा नागपुर मेघालय के बीच में, वहां से विंड डिफ्लेक्ट होकर दो डायरेक्शन बोल जाती है। एक चली जाती है अपनी नॉर्थ ईस्ट मेघालय, चेरापूंजी, असम, अरुणाचल की तरफ, और एक ऐसे गंगा किनारे होते हुए छोटा नागपुर से होते होते आती है नॉर्थ इंडिया में एंट्री लेती है। ये हुआ बे ऑफ बंगाल के साथ। जो अरेबियन सी की ब्रांच है ये आगे बढ़ती है तो ये तीन हिस्सों में टूटती है। ध्यान समझना बच्चा। पहला हिस्सा होता है जिसको अपन कहते हैं केरला ब्रांच, जो कि मई के महीने में केरला वगैरह को हिट करता है और यहां पे बारिश करता है ओरोग्राफिकल रेन। दूसरा ब्रांच क्या करता है, मुंबई से एंट्री लेता है। इस तरीके से नर्मदा और तापी के बीच में जो घाटियां हैं वेस्टर्न घाट में, उनके बीच से हवाएं एंट्री लेती हैं। इसे कहते हैं महाराष्ट्र मुंबई ब्रांच। यही महाराष्ट्र ब्रांच की हवाएं ऐसे बढ़ते बढ़ते जाकर छोटा नागपुर वाले से मिलती हैं और उनको और पानी मिल जाता है। तीसरी ब्रांच होती है उसे कहते हैं अपन गुजरात ब्रांच। और ये गुजरात ब्रांच जो अरावलीज है, अरावलीज से निकलते हुए पहुंच जाती हैं आपके राजस्थान के हिस्से में। और ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है आपका, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक चलता है। सितंबर तक हवाएं अपना रास्ता बदलती हैं। ये हवाएं यहां से यहां जा रही थी, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हवाओं का डायरेक्शन ये होगा, मतलब इंडिया से हवाएं बाहर निकलेंगी बच्चा। जब इंडिया से हवाएं बाहर निकलती हैं तो जनरली आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, वो इंडियन लैंड मास से इंडियन ओशन की तरफ जा रही हैं। और इंडियन ओशन की तरफ जाने का मतलब क्या होता है कि वो लैंड मास से गुजरती है तो उन पे मॉइस्चर नहीं होता, तो बहुत कम बारिश करती हैं। बट फिर भी वो तमिलनाडु और आंध्र के कोस्ट में अच्छी खासी बारिश करती हैं, क्योंकि वो वे बंगाल से कुछ पानी को उठा के अपने साथ लेके चली जाती हैं। तो जो ये वाला प्रोसेस है, इसको अपन कहते हैं ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। इसको हम कहते हैं आम भाषा में रिट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून। अब आता है एक वर्ड, ब्रेक इन द मॉनसून। ब्रेक इन द मॉनसून, एक देखो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जब मॉनसून ट्रफ स्ट्रांग नहीं होता तो रेन बेरिंग क्लाउड्स नहीं आते। जब रेन बेरिंग क्लाउड्स नहीं आते उससे मॉनसून में ब्रेक लग जाता है। लेकिन इतना भारी वर्ड उन्होंने मॉनसून ट्रफ यूज कर दिया, उसको बहुत नटशेल में बताऊंगा आपको। तो जो अपना ये गंगा, या फिर मैं आपसे बोलूं बेटा, ये नॉर्थ का जो अपना बेल्ट है ना, ये नॉर्थ पंजाब पाकिस्तान सब मिला के, यहां पे एक लो प्रेशर जोन होता है गर्मी की वजह से, आपको पता है। वो गर्मी की वजह से जो लो प्रेशर जोन होता है उसको मॉनसून ट्रफ का नाम देते हैं। आईटीसीजेड एक भारी शब्द है, उसको हटा दो यहाँ पे। मॉनसून ट्रफ क्या करता है, लो प्रेशर होता है तो वो हाई प्रेशर की हवाओं को मतलब बुलाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो मॉनसून ट्रफ होता है ये वीक हो जाता है। जब ये वीक हो जाता है तो अपनी तरफ हवाओं को नहीं बुलाता। जब अपनी तरफ हवाओं को नहीं बुलाता तो इंडियन ओशन से जो क्लाउड्स वाली हवाएं होती हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाती। उससे क्या होता है, जो रेन बेरिंग स्टॉर्म्स है, मतलब बारिश करने वाले जो बादल है, वो बहुत कम आते हैं। जब बहुत कम आते हैं तो मतलब बारिश वो कम करेंगे। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि कभी कभी जो पूरा आपका वेस्टर्न घाट्स है, यहां पहाड़ियां हैं बच्चा, कभी कभी जो बादल होते हैं वो पहाड़ियों को क्रॉस नहीं कर पाते। तो जब बादल पहाड़ी को क्रॉस नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, बादल पहाड़ियों के पैरेलल चलना शुरू करते हैं इस तरीके से। तो जब वो किसी माउंटेन के पैरेलल चलना शुरू करते हैं तो पहाड़ का जो ये विंडवर्ड वाला साइड है, विंडवर्ड वाला साइड ये वाला, यहां पे बहुत बारिश कर देते हैं। जब बहुत बारिश कर देते हैं तो पैरेलल मूव करने में जो ब्रेक लगता है, जो टाइम लगता है, उसकी वजह से सही तरीके बादल नॉर्थ इंडिया में नहीं पहुंच पाते, उससे भी ब्रेक लग जाता है। इसे कहते हैं हम ब्रेक इन दी मॉनसून। ये है मॉनसून की वो खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अपने पास दो तरीके के मॉनसून है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऑनसेट, रिट्रीटिंग, और इनके बीच में जब रेन बेरिंग स्ट्रॉम मॉनसून ट्रफ के साथ पैरेलल नहीं होते तो लग जाता है आपका ब्रेक इन दी मॉनसून। This is what I want to tell. I hope you understand. See you in the next one with a new concept. Bye bye, take care and all the best.